हेलो दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि आईबीपीएस का जो सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल और मैसेज करके अपनी अपनी बात लिखी है। और मैं चाहता हूं कि इस बात को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। मेजॉरिटी में जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क और आईबीपीएस पीओ, इसका जो सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन है ये रिलीज हो रहा है, ये पूरी तरीके से गलत है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे का उनका लॉजिक क्या है, और दोस्तों आप खुद इस सारी चीज़ों से एग्री करेंगे। अब यहाँ पर आईबीपीएस क्लेरिकल का हो रहा है, वो तो ठीक है क्योंकि वो एग्जामिनेशन अभी तक आपका नहीं हुआ है। लेकिन आरआरबी पीओ क्लर्क की बात करो और आईबीपीएस पीओ की बात करो, इसमें तो यार अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ और कई तरीके से लोग पेपर देने गए। अब वहां पर वो सारे लोग पेपर देकर आए हैं, कई लोगों की शिफ्ट टफ आई या फिर इंटरफेस का प्रॉब्लम था, इवन उन्होंने वहां पर भी चीजें मैनेज की और अपना बेस्ट वो देकर आए हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो ये सिचुएशन आ रही है, इसमें आने वाले टाइम पर जो लोग एग्जाम देने जाएंगे इनको एक तो भरपूर मात्रा में टाइम मिल जाएगा। दूसरी चीज है कि ऐसा दोस्तों कोई भी सिस्टम नहीं बना हुआ है कि वो नॉर्मलाइजेशन का ऐसा कुछ कर ले कि आगे जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है या फिर जो लोग अभी देने वाले हैं इनके बीच में डिफ्रेंशिएट बन पाए। मुझे लग रहा है कि भाई जो बंदा पहले पेपर देकर आया जिसका इंटरफेस ठीक ठाक नहीं था और जो अब आने वाले दिनों में जो एग्जाम देगा आरआरबी का या फिर व्हाटएवर कोई अदर एग्जाम देगा, तो उसके पास एक तो 2-3 महीने का टाइम उसको प्रॉपर मिल रहा है। ऊपर से एक चीज और भी है कि भाई ऐसा कोई आपके पास सिस्टम नहीं है कि आप ऐसा नॉर्मलाइजेशन कर लो कि पुराने दिनों में जिन्होंने एग्जाम दिया हो और आज के दिनों में एग्जाम दिया हो कोई फॉर्मूला लगाकर आप उनको कर लो। क्योंकि आप टेक्निकलिटी देखोगे वहां पर कि आज जो लोग एग्जाम देकर आए इसमें शिफ्ट कैसी है, पहले देकर आए थे। लेकिन एक अगर हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जो सिस्टम का एनवायरनमेंट था, वो जो एग्जाम बंदा पहले देकर आ चुका है, वास्तव में उसके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत भरे दिन थे वो। और आज जो एग्जाम देने वाले लोग हैं इनके लिए वहां पर थोड़ा सा सॉफ्ट चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब इसके ऊपर आप लोग अपनी इन सारी बातों को, मुझे लग रहा है कि आईबीपीएस के पास आपको पहुंचाना चाहिए। देखो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यार इससे कुछ होने वाला नहीं है, नोटिफिकेशन आ चुका है, सब कुछ हो चुका है। लेकिन दोस्तों जब ये सारी चीज़ें तय होंगी, रिजल्ट आउट होगा, तो या तो जो लोग एग्जाम देकर आ चुके हैं कहीं ना कहीं पर, तो उनको भी तो इस चीज को कंसिडर करना पड़ेगा कि एटलीस्ट उनके साथ इनजस्टिस ना हो। मुझे नहीं पता कि इसका क्या फॉर्मूला होगा, कैसे चीजों को ट्रेस किया जाएगा। लेकिन सीधा सीधा पहले ही बार में काफी लोगों ने ये जरूर कहा है कि एडवांटेज जो है आने वाले दिनों में जो लोग एग्जाम देंगे इनको मिलेगा। तो क्या जो लोग पहले एग्जाम देकर आ चुके हैं उनके साथ जो हो चुका है वैसा ही हो जाना चाहिए? मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर आपको एटलीस्ट अपनी बात को रखना चाहिए। और आईबीपीएस का जो कंप्लेंट रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है वहां पर आप एक कंप्लेंट जरूर रेज करें, क्योंकि आईबीपीएस के माइंड में ये वाला पॉइंट आना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बहुत ज्यादा मैसेज और बार बार आप लोग अपनी अपनी आपत्तियां अगर वहां पर रेज करोगे तो कुछ चीजें जरूर होंगी जिनको आईबीपीएस क्लेरिफाई करके बताएगा, या फिर वो ये बताएगा कि हम किस तरीके से ये जो शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है और पुराने शिफ्ट के एग्जाम्स हैं इसको हम मेजर किस तरीके से करेंगे। लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही बैठे रहोगे और कोई बंदा अपनी कंप्लेंट नहीं करेगा तो मुझे लग रहा है कि उसका कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। मैं तो आप लोगों की केवल बात को सुन रहा हूं। आपने 500 से 700 लोगों ने सजेशन दिया कि यार हम इतनी टफ सिचुएशन में पेपर दे चुके हैं, हमारा इंटरफेस इतना अजीब आया था, हमें वहां पर टाइम लग गया, हमारे अटेम्प्ट थोड़े से कम हुए। लेकिन अब जो बंदे पेपर देने जाएंगे ये तो मेमोरी बेस्ड एनालिसिस भी देख चुके हैं, चलो उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक टाइम है ना, वो इनको मिलेगा। और दूसरी चीज जो नया इंटरफेस है उसमें ये लोग पूरी तरीके से अच्छा वहां पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो भाई जो पेपर देकर आया है और जो पेपर आने वाले दिनों में देने वाला है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी तो है नहीं। मैं चाहता हूं कि आप में से जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, जो भी बंदा पेपर दे रहा है, एटलीस्ट उसके साथ दोस्तों एक तरीके वाला जो है सीन होना चाहिए कि उसको ऐसा फील ना हो कि यार मैं पेपर देकर आ गया और आज की शिफ्ट में जो लोग पेपर दे रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बाहर हो गया इन लोगों के चक्कर में। तो ऐसी चीजें कई हद तक जो मार्किंग होगी या फिर जो नंबर आपके डिक्लेयर किए जाएंगे उनमें मेजर करने के तरीके के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज 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 अपनी बात को आईबीपीएस के पास रखिए और लोगों को भी सजेस्ट करिए कि भाई फटाफट जो है अपनी अपनी कंप्लेंट को हमें रेज करना है, एटलीस्ट अपनी आपत्ति जो है वहां पर रेज करनी है। मेजोरिटी में लोगों का यही कहना था कि चलो आईबीपीएस क्लरिकल तो अभी पेपर हुआ नहीं है तो आप उसका सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन निकाल के लोगों की एंट्री ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि अभी हम भी पेपर देने नहीं गए। लेकिन आईबीपीएस पीओ का, आरआरबी पीओ क्लर्क का ये तो पेपर हो चुके हैं ना, हम तो किसी तरीके से पेपर देकर आए। अब इसमें बहुत सारे दोस्तों ऐसे लोग होंगे, देखो क्या है ना कि बैंकिंग एग्जाम में 2-3 धड़े अलग चलते हैं। कुछ लोग हैं जिनका पेपर ठीक नहीं हुआ तो वो ये कह रहे हैं कि भाई री एग्जाम करा दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेपर अजीब अच्छा तरीके से बना कर आए हैं,
उनका केवल यही कहना है और वो बहुत ही जेन्युइन है कि भाई जो लोग अब आने वाले दिनों में एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ कम से कम जो मार्किंग का जो एवोल्यूशन का मेथड है वो एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि जो बंदा पहले देकर आया उसको बाद में गिल्टी फील ना हो कि यार मतलब मैं इतनी अच्छी मेहनत करके गया, मैंने सालों साल तैयारी करी और अब अल्टीमेटली मेरा पेपर में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। या तो जो रेशियो है प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने का उसको एटलीस्ट इनको इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप इतना समझे कि मेंस में अगर एक अच्छी फाइट हो तो वो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट जो थोड़ी मेहनत करके आया है और उसको मौका प्रीलिम्स के लिए तो एटलीस्ट इनको देना चाहिए होगा। और ये सारी बातें अगर आप लोग उठाओगे, ट्विटर पर टैग करोगे और लोगों तक इस मुद्दे को पहुंचाओगे तो जरूर इससे कुछ बेनिफिट निकलने वाला है। मैं तो आपके फेवर में एक वीडियो डेली बनाऊंगा और मैं चाहूंगा कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए और आप भी इस वीडियो को आगे शेयर करें, क्योंकि जब तक ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी तो अलग अलग मीडिया कवरेज में और जगह पर जाएगी। लॉजिक बहुत ही क्लियर है। देखो यार, हर तरीके की चीज़ें हैं कि जो लोग कोरोना काल में एग्जाम नहीं दे पाए उनके साथ भी प्रॉब्लम यहाँ पर है, या फिर जो लोग एग्जाम देकर आ चुके हैं उनको इस बार से प्रॉब्लम है कि भाई आईबीपीएस पीओ क्लरिकल और आप साथ में आईबीपीएस पीओ का करा रहे हो, आरआरबी पीओ क्लर्क का करा रहे हो, वो पूरी तरीके से अनफेयर में आ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हर एक बंदा जो मेहनत कर रहा है उसका दोस्तों सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि मुझे अपनी जॉब चाहिए। तो पुराने लोग अगर वो बाहर हो जाएंगे तो उनके साथ क्या ये जस्टिस होगा किसी तरीके से? मुझे लग रहा है इसके ऊपर आपको एटलीस्ट अपनी स्टेटमेंट, अपनी बात आगे रखनी चाहिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो और उनसे कहो कि #अनफेयर आईबीपीएस, इसके साथ में आप आगे बात को बढ़ाओ और ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाओ, तभी दोस्तों कुछ हो पाएगा। और मुझे लग रहा है कि अगर आप प्रयास नहीं करोगे और सोच कर बैठ जाओगे कि अब तो सप्लीमेंट्री का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए, कुछ नहीं होगा। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा, लेकिन आप प्रयास तो करो, अपनी मेंस की तैयारी भी करो, प्रयास भी करो, लेकिन प्री क्वालिफाई होगा तभी तो मेंस दे पाओगे। और अगर इस तरीके से चीज़ें दूसरे जो है पोर्शन में जा रही है, दूसरे तरीके से जा रही है, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे लोग जो पेपर को देकर आए हैं तो कहीं अगर उनमें से काफ़ी लोग बाहर हो गए तो क्या होगा फिर? तो ये बातें थोड़ी सोचने की हैं और मुझे लग रहा है इसके ऊपर आईबीपीएस को एटलीस्ट क्लैरिफाई करना चाहिए कि हम कितने लोगों को प्रीलिम्स में लेने वाले हैं, क्या रेशियो रहने वाला है, और ये दो बार जो अलग अलग चरणों में एग्जाम हो रहा है इसका किसी के सिलेक्शन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ये चीज़ एटलीस्ट उनको एश्योर करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग शेयर करो और आईबीपीएस के जो कंप्लेंट पोर्टल है वहाँ पर मेल जरूर करो, उनको मेल भेजो और अपना पूरा जो ग्रीवेंस है उसको वहाँ पर लिखें। सो थैंक यू, आगे हम लोग फिर इसी तरीके से मिलते रहेंगे।